नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एचजी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुई हैं पीजीटी सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम्स में। और ये क्वेश्चन जो हमने आज की इस वीडियो में रखे हैं उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो पहला क्वेश्चन है सोशल ग्रुप के टॉपिक से, अर्थात कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने किस किस टाइप के सोशल ग्रुप बताए हैं। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, अर्थात इसमें से 3 तो करेक्ट है, 1 गलत है। तो हमने बात करी हुई थी सोशल ग्रुप वाले वीडियो में कि समनर्म ने 2 टाइप बताए हुए हैं, बाह्य समूह, आंतरिक समूह। आंतरिक ग्रुप के अंतर्गत क्लोजली रिलेटेड लोग होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स। और बाह्य समूह के अंतर्गत फॉर्मल या औपचारिक रिलेशन वाले लोग होते हैं, जैसे कि अगर आप जॉब में हैं या किसी व्यवसाय में हैं, वहाँ से आपके जो सामने वाले लोग जुड़े हुए हैं, क्लाइंट्स, आपके एम्प्लॉयज़, वो आपके फॉर्मल रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। तो वो कौन से समूह हो जाएंगे? बाह्य समूह। और कूले ने बात करी है 2 टाइप के समूह की, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। मार्टन ने संदर्भ समूह के बारे में बात करी हुई है, पर मानव समूह के बारे में किसने बात करी है? होम्स ने। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4th, यानी कि ये युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त काम्टे से रिलेटेड कि अगस्त काम्टे का परामर्शदाता कौन है। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात करी हुई है कि अगस्त काम्टे के गुरु हंस सेंट साइमन को मानते हैं। उन्होंने उनके अंडर में काफ़ी टाइम तक काम किया। उनके विचारों का प्रभाव अगस्त काम्टे पे काफ़ी ज़्यादा गहरा पड़ा और उनके विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट के बारे में सोचा कि समाज के अध्ययन के लिए भी एक विज्ञान होना चाहिए और सामाजिक संबंधों, समाज में होने वाली, घटित होने वाली प्रत्येक घटनाओं के बारे में भी अध्ययन करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक साइंस होना चाहिए। और साइंस के जो मेथड्स हैं, जो साइंस के तरीके हैं, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, इन सब के द्वारा हम समाज का अध्ययन करें। तो अगस्त काम्टे का परामर्शदाता कौन है? ऑप्शन सी, सेंट साइमन। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु या उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में सिर्फ और सिर्फ वस्तु के बदले वस्तु नहीं होती है, सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु और वस्तु के बदले वस्तु, ये तो इन्वॉल्व है ही। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है? वस्तु वस्तु, वस्तु सेवा, सेवा सेवा, ये सब सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है। अभी हमने रिसेंट समिति के बारे में बात करी हुई है, एसोसिएशन से रिलेटेड वीडियो आई है, वहाँ पे हमने समिति की विशेषताओं के बारे में बात करी हुई थी। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी समिति की विशेषता नहीं है। देखो, समिति का निर्माण एक उद्देश्य से होता है और यहाँ पे नियम वगैरह होते हैं और यहाँ पे औपचारिक नियम भी पाए जाते हैं। और समिति जब लोगों के द्वारा मिलकर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जा रही है तो वहाँ पे सहयोगात्मक व्यवहार भी आपको मिलेगा। तो सहयोग भी समिति की विशेषता है। पर जब हम बात करते हैं प्रकृति की, तो समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, स्थायी प्रकृति संस्था की होती है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के बाद समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी टेम्परेरी बनाई जाती है, परमानेंट के लिए नहीं बनाई जाती है। पर जब आप बात करते हो संस्था की, तो वो परमानेंट होती है, उसकी प्रकृति इसके तुलना में, यानी कि समिति की तुलना में स्थायी होती है। और वो रातों रात तो बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी बनने के बाद एक किसी संस्था का निर्माण होता है। तो इन शॉर्ट, समिति की विशेषता नहीं है स्थायी प्रकृति। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्था के टॉपिक से, यानी इंस्टीट्यूशन। तो संस्था को लेके हमने बात करी थी कि संस्था कार्य प्रणाली पर फोकस करती है, ना कि लोगों के समूह पे, ये अमूर्त होती है। तो छात्र संघ, कांग्रेस या माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, ये सारी जो है समिति के उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे व्यक्तियों के समूह की बात हो रही है। बट परीक्षा प्रणाली जो होती है वो कार्य प्रणाली की बात हो रही है, तो ये संस्था है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, समिति व्यक्तियों का समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरह आपको काम करने हैं। इस दृष्टि से छात्र संघ, कांग्रेस तथा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड समिति एवं संस्था दोनों हैं, जबकि परीक्षा प्रणाली पूर्णतः एक संस्था है। यानी देखो, संस्था और समिति में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं।
जिसको आप बारीकी से समझे रहोगे तो आपको ईज़ी होगा ये समझना कि कौन सी चीज़ें संस्था और समिति दोनों हैं और कौन सी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ संस्था है। जैसे यहाँ पे है, 1 मिनट, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, संस्था कौन है? परीक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? इसके बारे में हमने कई वीडियो में बात करी हुई है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के बारे में सावयवी दृष्टिकोण रखा है और वो किससे प्रभावित हुए थे? चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक से। और उन्होंने बताया था कि समाज का भी विकास बिल्कुल सावयवी दृष्टिकोण से हुआ है, जो कि धीरे धीरे सरल से जटिल व्यवस्था का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो ये समिति से रिलेटेड है। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह किसकी परिभाषा है? बोगार्ट्स की। इसके बारे में हमने समिति वाली वीडियो में बात करी हुई है, वहाँ पे कई सारी परिभाषाएं देखी हैं, तो ये देख लो, ये बोगार्ट्स की परिभाषा आती है। समिति सामान्यतः किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना है। बोगार्ट्स के कोटेशन को लेके एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हो, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। देखो, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग मिलकर जब कार्य करें तो क्या कहलाता है? समिति। और ये परिभाषा किसकी है? बोगार्ट्स की। और ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, थोड़े से शब्द को इधर उधर करके। तो समिति वाली वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हो परिभाषाएं, समिति की विशेषताएं, उससे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस वीडियो में हमने बात करी हुई है। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।